अगर आप यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि हर साल लाखों लोग मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सही सवालों पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए हम लाए हैं संकल्प से सफलता टेस्ट सीरीज। ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज है संकल्प से सफलता टेस्ट सीरीज। दोस्तों हम लेकर के आए हैं संकल्प से सफलता टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू आधारित है, यानी वही सवाल वही पैटर्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार यही सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको मिलेगा कि यूपी होमगार्ड के पीवाईक्यू जितने भी हैं, ठीक है, यूपी होमगार्ड के, ठीक है, यूपी होमगार्ड के, फिर यूपी पुलिस के और फिर यूपीएसआई के। ठीक है, ये तीनों एक ही सेक्शन होते हैं कि भाई यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, तो इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं और पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और ये इन टोटल पीवाईक्यू के साथ आपको जीके जीएस का पूरा रिवीजन और जो एग्ज़ाम लेवल के प्रैक्टिस होंगे वो हम आपको कराएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मेहनत बेकार ना जाए और माँ बाप का सपना अधूरा ना रहे तो आप सिर्फ पढ़ना नहीं प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। ठीक है, और संकल्प लिया है चयन का तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे टेस्ट सीरीज संकल्प से सफलता के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए, तो ये सारे पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एबी डाइसी द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अवधारणा का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। भाई ये जो टोटल दिया है कि जो एबी डाइसी है इन्होंने विधि का शासन की संकल्पना दी थी और आपसे पूछ रहा है इतना बड़ा चढ़ा करके, और वो सीधा सा आपको देखना है कि विधि के शासन की अवधारणा का सिद्धांत क्या है। भाई राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, वैधानिक भावना की प्रधानता या विधि की सर्वोच्चता, तो इनमें से एक आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता, क्योंकि ये इसमें नहीं है। और देखो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीपीआरपीबी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं कि एबी डाइसी के सिद्धांत के अनुसार विधि के समक्ष समानता, मतलब जो विधि के शासन है वो विधि के समक्ष समानता, वैधानिक भावना की प्रधानता शामिल है और राष्ट्र की प्रमुख सर्वोच्चता डाइसी के सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू जो किसी मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई या यूपी होमगार्ड के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यूपी होमगार्ड की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसी का लेवल का पढ़ें, तो ये बिल्कुल गलत रणनीति है। तो आपको सभी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है इसी के क्रम में कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। ठीक है, अब देखो इतना इन्होंने बढ़ा दिया है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछता कि संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ठीक है, क्या है कि संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आप जो ना क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें। अगर इसका सारा टोटल ये है, मेन की पॉइंट क्या है इसका कि संसदीय जो प्रणाली वो कहाँ से ली गई, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और ये देखो यूपी कांस्टेबल मेल या फीमेल री एग्जाम 2024 में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा, ये 2024 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। तो अब इसका थोड़ी सी व्याख्या भी देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के नमूने पर आधारित है और विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और कैबिनेट प्रणाली भी वहीं से ली गई है। देखो 3-4 और हमारे पास जो है ये सही मतलब एक्स्ट्रा जानकारी हो जाएगी कि एक तो है हमारे पास ये कि संसदीय प्रणाली, है ना, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दूसरा है विधि का शासन, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा है विधि जो विधायी प्रक्रिया है और जो कैबिनेट प्रणाली आप देखते हैं ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था कांस्टेबल परीक्षा में 2024 में, तो कितना आसान है ना। तो उसी के अनुसार आप यूपी होमगार्ड की भी तैयारी देख सकते हैं और इसी में विभिन्न प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को, है ना, डिज़ाइन किया था और इसे कलाकृति को सजाया था। तो श्री सैयद हैदर रजा, श्री नंदलाल बोस या श्री जैमिनी राय या श्री प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी कांस्टेबल परीक्षा 2023 और यूपीएसआई 2018 में सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप ये ना समझे कि हम यूपीएसआई का या जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ये कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा। देखो दोनों ही एग्जाम में ये पूछा गया है सेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब 1946 की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी, मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो उसमें सारे कुछ पॉइंट ये भी कवर किए गए हैं, है ना। और पॉलिटी के भी मैंने कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो क्लास पढ़ी होगी तो आप ये सारे क्वेश्चन के जवाब आसानी से दे देंगे। तो इसमें पूछा गया कि 1940 में कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1940 में जब पहली विधान सभा हमारी गठित हुई थी तो उस समय इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, 1940 में। तो कब बनाया गया था वो 1940 में, 11 दिसंबर 1940 को। और इसमें ये पूछा जाता है कि जो 9 दिसंबर को बनाया गया था, 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1940 को किसे बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद को, ठीक है, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद को बनाया गया था। चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप जो है पढ़ते चलें, ये जानकारी आपके एग्जाम में जब बैठोगे तो बड़ी काम आएगी। और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार औपचारिक रूप से किसके द्वारा पेश किया गया था, मतलब एक संविधान सभा का विचार। तो ये जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या एम.एन. रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये UPSI 21/11/2021 को पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा। तो एम.एन. रॉय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाली सबसे पहले व्यक्ति थे, मतलब उन्होंने कहा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। संसदीय स्वरूप का, तो राजशाही शासन या वेस्टमिनिस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल या उत्तरदायी शासन। तो अब देखो हमारे भारत में राजशाही शासन तो है नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास संसदीय शासन व्यवस्था है। जब संसदीय शासन व्यवस्था है तो राजशाही का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजशाही शासन इसको नहीं कहते हैं। और ये UPSI 22/11/2021 को पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे हम कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। अब देखो इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके क्वेश्चन पूछा है। ये पूछ रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय। अब इसमें अगर देखने वाली बात है, अगर पूछा जाए इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो भारत है, भारत का संघीय न्यायालय कौन से अधिवेशन के तहत स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन इन्होंने दोनों चीज़ एक ही में रख दी है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, है ना। तो ये बताना 1935, 1937, 1940 या 1947। तो आप इसमें दिमाग भी लगा सकते हैं थोड़ा सा कि भाई जब ये पूछ रहा है कि 1935 के प्रावधान 1935, 1937, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रावधान होंगे ये 1935 में आया है, या तो उसी वर्ष लागू होगा या फिर आगे 1-2 साल या जो नेक्स्ट ईयर है वो तब लागू होगा, है ना। तो इसको जो लागू किया गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 को लागू किया गया था और ये UPSI में पूछा गया है, ठीक है। और मैं बता दूं कि 1 अक्टूबर 1937 को, है ना, 1 अक्टूबर 1937 को ये लागू किया गया था, मतलब भारत का संघीय न्यायालय लागू किया गया था। और जिसमें कुल कितने 7 न्यायाधीश थे, न्यायाधीश, ठीक है, कितने 7 न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के निर्माता द्वारा केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को किस देश से लिया गया है। तो अभी अगर आप देखें तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा, इतना बढ़ा दिया है क्वेश्चन को। अगर इसमें मेन पॉइंट क्या है कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। मैं आपको जो ना ये सारी जो संविधान है और कौन सा कहाँ से जो स्टेटमेंट लिया गया है वो मैं एक PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा और ये UPSI में पूछा गया है। तो देखिए केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन को या अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। इतिहास में भी ये पूछा जाता है और ये UPSI 2021 में पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारत शासन अधिनियम 1935। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात हो रही है, तो ये आया था भारतीय शासन अधिनियम 1919, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ी सी और व्याख्या है कि ये 1919 में आया और इसको लागू 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 के मामले में, मतलब ये खालिस्तान दे रखा है, के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना
को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो सुनील बत्रा मतलब एक ये जो केस हो जाते थे तो उसी के बनाम किस केस में ये मैटर था, तो ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। ठीक है, तो ये वो केस था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी उससे पहले 2021 में एक सवाल आया था कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, है ना। साइमन कमीशन तो 1928 में आया। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन 1946। तो बचा क्या, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूपीएसआई 2021 में ये पूछा गया भाई मार्ले मिंटो सुधार, उसी को हम 1909 के भारत शासन अधिनियम के मतलब रूप में जानते हैं कि 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, जिसमें पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था, पहली बार। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पहली बार सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व को कब शामिल किया गया था, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहा जाता है, शामिल किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला केंद्र किस संविधान से लिया गया। मतलब ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र होगा, है ना, तो वो कौन से संविधान से लिया गया है। यूपीएसआई में पूछा गया है, किसमें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। ठीक है, अभी एक और कनाडा के संविधान से पूछा गया था, ऊपर जो क्वेश्चन कराया था, तो वो आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसका साधारण स्वरूप यह है, शक्तिशाली केंद्र का मतलब क्या हो जाएगा, संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। अगर डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था, इतने लंबे समय से सपना देखा था। यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, एन गोपालस्वामी अयंगर का है, के.एम. मुंशी या सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो क्योंकि उसमें पूछा गया था जब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। तो उससे पहले 9 दिसंबर 1946 को बने थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो संविधान सभा की जो पहली बार जो संविधान सभा की बैठक कब हुई, तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जब ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, यही 2021 में पूछा गया है कि संविधान की जो पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई कब हुई, तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो मसौदा तैयार किया था, संविधान तैयार किया था, वहाँ सिग्नेचर कराए थे। ठीक है, और ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के अंतर्गत सृजित हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो किस प्रावधान के अंतर्गत आए हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद सृजित किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949, जो मैंने अभी व्याख्या बताई थी, और ये यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इन्हीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ, अगर आप हमारी ये टेस्ट सीरीज संकल्प से सफलता टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। ये 100% मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि अगर आप सारे क्वेश्चन मेरे लगा लेते हैं, ये सारी टेस्ट सीरीज उनको पढ़ लेते हैं 1 से 2 बार, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, ये मान करके चलिए। ठीक है, और ये इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा, है ना, ये बिल्कुल फ्री है, टोटल पीडीएफ इसकी फ्री रहेगी। ठीक है, आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, नंबर है हमारा 6396 62
4423। ठीक है, इस पर मैसेज कीजिए PDF के लिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो कितनी महिला उसमें शामिल थी, ये पूछा गया है कितनी महिला उसमें शामिल थी, 30, 20, 15 या 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 महिला शामिल थी। ठीक है, 15 महिला शामिल थी। दोस्तों इस पर एक वीडियो भी बनाई है मैंने कि संविधान सभा में कितने सदस्य किस कैटेगरी से है, तो वो आप चैनल पर जाकर के जरूर देखें। और देखो ये जो है यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का मूल, ठीक है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। ठीक है, ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण राय राजा ज़्यादा और कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। भाई उद्देश्य, संकल्प, सर्वसम्मति अंगीकृत हुए, या राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, या जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। ये UPSI बैच 12/12/2017 को पूछा गया है। ठीक है, तो ये चारों एक इसी क्रम में हैं। ठीक है, ABCD इसी क्रम में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, मतलब एक ऑप्शन रह गया, तो ABCD ये क्रम वाइज ही लगे हुए हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप ये देख सकते हैं कि इसमें कब क्या हुआ कि भाई जब उद्देश्य प्रस्ताव आया, मतलब उद्देश्य संकल्प हुआ 22 जनवरी 1947 को, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के संविधान को लेकर, है ना, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थीं। तो ये पूछ रहा है कि कुल कितनी समितियां थी, 7, 15, 10 या 21। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 21 समितियां थी। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो 21 समितियां थी, है ना, कुल 21 समितियां थी, कुल जो है वो 21 समिति थी, 21 समितियां, है ना, लेकिन उसमें 13 जो है छोटी थी और 8 जो है वो बड़ी समिति थी। ठीक है, तो इस हिसाब से पूछ लेते हैं, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो ये 21 समिति थी। ठीक है दोस्तों, आज ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन है ना, टॉप 20 क्वेश्चन ये मैंने आपको कराए हैं। और इसी प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन का दायरा बढ़ जाएगा, और ये जो है इस सीरीज़ का पहला था, तो अब हम डेली आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मतलब जो प्रीवियस में आए हुए हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ को संकल्प से सफलता जरूर देखें, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो ज़रूर देखें। ठीक है, और आपको इधर उधर पढ़ करके भटकना ही है, और उसके बाद भी आप पछताते रह जाओगे कि काश कि हम PYQ आपकी प्रैक्टिस कर लेते, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आप जो है इस टेस्ट सीरीज संकल्प से सफलता जरूर पढ़ें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।